कृष्ण की कहानी ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दिव्य रहस्य है जिसने ना जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े विचारकों और भक्तों को अपनी ओर खींचा है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कृष्ण आखिर थे कौन? क्या वो सिर्फ एक देवता थे जैसा हम सब जानते हैं, या फिर कुछ और भी? चलिए उनकी कहानी के रहस्यों में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, कृष्ण को समझना ना उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधने जैसा नहीं है। वो योगेश्वर हैं, यानी योग के परम स्वामी। वो एक महान नीतिज्ञ हैं, एक जबरदस्त रणनीतिकार। वो प्रेमावतार हैं, मतलब प्रेम का साक्षात स्वरूप। और हाँ, वो लीला पुरुषोत्तम भी हैं, एक ऐसा दिव्य खिलाड़ी जिसकी हर एक लीला, हर एक खेल का एक बहुत गहरा मतलब है। ये नाम ही उनकी शख्सियत की गहराई दिखाते हैं। अब उनकी कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी विरोधाभासी और रहस्यमयी है। सोचिए, मथुरा का एक अंधेरा कारागार, चारों तरफ निराशा। जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव बंदी थे, वहां एक दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। उनका जन्म हुआ भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक आधी रात के वक्त, जब चारों ओर घना अंधेरा और नाउम्मीदी थी। उनके जन्म के साथ ही मानो पूरे ब्रह्मांड में एक नई उम्मीद की किरण फैल गई। और जन्म के ठीक बाद जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और कमाल तो तब हुआ जब वासुदेव उन्हें लेकर निकले और उफनती हुई यमुना नदी ने भी शांत होकर उन्हें रास्ता दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति उनके आगे झुक गई हो। तो उस कारागार से निकलकर कृष्ण पहुंचे गोकुल, जहां उनके पालक माता पिता नंद और यशोदा ने उन्हें पाला पोसा। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी वो दिव्य लीलाएं, उनके वो खेल जो असल में सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक सबक थे। उनकी लीलाएं भी असाधारण थी। सोचिए, जब राक्षसी पूतना उन्हें जहर देने के इरादे से आई, तो उस नन्हे से बालक ने उसे भी मोक्ष दे दिया। ये दिखाता है कि दुश्मनों के लिए भी उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। और कालिया नाग वाली कहानी तो याद ही होगी, जब उस जहरीले नाग ने पूरी यमुना को विषैला कर दिया, तो कृष्ण ने उसके फन पर, उसके सिर पर नृत्य किया। उन्होंने डर को एक दिव्य उत्सव में बदल दिया और नदी को फिर से जीवन दे दिया। और ये शायद उनकी बाल लीलाओं का चरम था। जब इंद्रदेव के गुस्से से भयानक बारिश होने लगी, तो उन्होंने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर एक छतरी की तरह उठा लिया और अपने पूरे गांव को बचा लिया। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये एक रक्षक का वादा था। तो यहाँ एक पल रुककर सोचना पड़ता है, क्या ये सब किसी आम बच्चे के काम हो सकते थे, या फिर ये इस बात के संकेत थे कि स्वयं परमात्मा, वो दिव्यता, खुद को दुनिया के सामने प्रकट कर रही थी। देखिए, कृष्ण की लीलाएं सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थी। उनके हर काम के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। तो अब हम जरा खेल से दर्शन की ओर बढ़ते हैं। रासलीला को लेकर ना अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये कोई सांसारिक या भौतिक प्रेम नहीं था। ये दिव्य नृत्य असल में आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक था, एक आध्यात्मिक जुड़ाव, शारीरिक नहीं। और रासलीला का सबसे गहरा रहस्य पता है क्या है? कि कृष्ण एक ही समय में हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। ये इस बात का प्रतीक है कि वो एक ही परमात्मा हर आत्मा के साथ, हर इंसान के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। वो हर दिल में नृत्य कर रहा है। लेकिन कृष्ण का जीवन सिर्फ वृंदावन के जंगलों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने मामा उस अत्याचारी कंस का वध करके मथुरा में धर्म की स्थापना की, और फिर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नाम का एक भव्य और शानदार नगर बसाया। और आज जब समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मिलते हैं, तो इतिहास और पौराणिक कथा के बीच की जो लाइन है वो धुंधली पड़ जाती है। तो क्या ये उसी दिव्य नगर का भौतिक सबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके अस्तित्व के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है। कृष्ण की कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के विचार से कांप उठते हैं। तब कृष्ण उन्हें भगवत गीता का उपदेश देते हैं, और उसका सार था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजों से खुद को मत जोड़ो।
एक और दिलचस्प बात यह है कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया, वो अर्जुन के सारथी बने, उनके रथ को चलाने वाले। ये अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन के रथ की लगाम ईश्वर को सौंप दे तो परमात्मा खुद उसका मार्गदर्शक बन जाता है। तो अब हम उनकी इस सांसारिक यात्रा के आखिरी अध्याय पर आते हैं। लेकिन कृष्ण की कहानी में अंत भी कोई अंत नहीं है, बल्कि एक और गहरा रहस्य है। सोचकर भी हैरानी होती है, जिसने अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, उस दिव्य शक्ति का अंत बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन यहीं पर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। माना जाता है कि कृष्ण ने सिर्फ अपना भौतिक शरीर छोड़ा था, असल में वो इस दुनिया से कभी गए ही नहीं। उनका सार, उनका एसेंस आज भी मौजूद है। कृष्ण समय के रूप में, प्रेम के रूप में और हमारी चेतना के रूप में हमेशा मौजूद हैं। वो सिर्फ इतिहास के एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक अनुभव हैं जो आज भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। और शायद यही उनकी पूरी कहानी का सार है कि जब कोई प्रेम, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन खुद ब खुद एक लीला, एक दिव्य खेल बन जाता है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। अगर कृष्ण प्रेम समय और चेतना का ही दूसरा नाम है, तो क्या वो सच में कभी जा सकते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर बस विचार करना ही अपने आप में एक यात्रा है।